हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। तो अब बारी है हिंदी में 90 प्लस स्कोर करने की, और इसीलिए मैंने इस वीडियो में 100 प्लस एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। और ये सारे एमसीक्यूज़ जो होंगे क्षितिज के जितने भी स्टोरीज़ हैं, जैसे कि नेताजी का चश्मा, एक कहानी यह भी, बाल गोविंद भगत, नौबत खाने में इबादत, लखनी अंदाज, संस्कृति, जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर बता देना कमेंट करके कि आपने 100 में कितना स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश ने। क्वेश्चन नंबर 1, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने, या फिर किसी बच्चे ने? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 2, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? घृणा, उत्साह, उपेक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसे देखकर हालदार के चेहरे पर कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई? पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्ति के चेहरे को। क्वेश्चन नंबर 4, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? कैप्टन, पागल, ईमानदार, गरीब? तो इसका आंसर हो जाएगा पागल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? अब हवलदार यहाँ नहीं होगा, हालदार होगा। ठीक है, हालदार साहब था। ऑप्शन ए, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ऑप्शन बी, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हलदार को, कस्बे वालों को, या फिर पान वालों को, या फिर चश्मे वालों को? ठीक है, यहाँ पे कस्बे वाले होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चश्मे वाले को। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गया? टोपी, छाता, चश्मा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा चश्मा। क्वेश्चन नंबर 8, हालदार का स्वभाव कैसा था? सनकी था, पागल था, भावुक था, या फिर देशभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्त था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, या फिर 5 फुट? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फुट। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष, बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, शिवपूजन सहाय, नागार्जुन? आंसर यही होगा, है ना, स्वयं प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 11, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? कहानी है, निबंध है, एकांकी है, या फिर यात्रा वृतांत है? तो इसका आंसर होगा यह एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12, नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है? हालदार साहब, चश्मे वाला, पान वाला, लेखक, कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा चश्मे वाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की, गांधी जी की, चंद्रशेखर आजाद की, या फिर भगत सिंह की? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। क्वेश्चन नंबर 14, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? मिट्टी की, संगमरमर पत्थर की, मोम की, या फिर लाल पत्थर की? तो इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर पत्थर की। क्वेश्चन नंबर 15, हालदार साहब किस पाठ के पात्र हैं? बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, नेताजी का चश्मा, या फिर एक कहानी यह भी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ में किस नेताजी का वर्णन हुआ है? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, चंद्रशेखर आजाद का, या फिर सुभाष चंद्र बोस का? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 17, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? हालदार साहब, पान वाला, कैप्टन, या फिर लेखक? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन। और कैप्टन कौन था? चश्मे वाला। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो वो चश्मे वाला है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 19, चश्मे वाला का नाम क्या है? तो उसका नाम है कैप्टन। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, बाल गोविंद भगत, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। क्वेश्चन नंबर 1, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था?
प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु मिलन का, ऑप्शन ए। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या इनमें से कोई नहीं? झूम उठते थे, है ना, मजा आ जाता था लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, ससुर की चिंता के कारण, पति से प्यार होने के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब गा नंबर, है ना, ससुर की चिंता के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? खेती करते थे, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा खेती बाड़ी करते थे, ऑप्शन का नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, डपली, गिटार, खंजड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, खंजड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त, उजली? इसका आंसर हो जाएगा अंधेरी। क्वेश्चन नंबर 7, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, या फिर सुस्त और बोदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुस्त और बोदा था। क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के? इसका आंसर हो जाएगा कबीर के। क्वेश्चन नंबर 9, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष वेनपुरी, या फिर शिव पूजन सहाय? तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, रामवृक्ष वेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? कहानी है, निबंध है, यात्रा वृतांत है, या फिर रेखा चित्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा वृतांत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रामवृक्ष वेनुपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, कलम की लेखनी, या फिर कलम का कारीगर? इसे कहा जाता है कलम का जादूगर। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर, 62 से ऊपर, 70 से ऊपर, या फिर 65 से ऊपर? तो 60 से ऊपर के व्यक्ति थे वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, या फिर व्यवहार पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुर गान पर। क्वेश्चन 14 देखते हैं। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? चित्रकारी में, नृत्य में, संगीत में, या फिर गायकी में? हो जाएगा संगीत में। क्वेश्चन 15, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार था, दस्तकारी, खेतीबाड़ी, या फिर उद्योग? इसका आंसर हो जाएगा खेतीबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, वाक्य किस पाठ का है? तो ये है बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 17, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, बंत किस कहानी से लिया गया है? तो ये लिया गया है बाल गोविंद भगत से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जब कार्तिक मास आता था, जब उनका इकलौता बेटा मरा, जब वो गंगा स्नान जाते थे, जब रोपने का समय होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब उनका इकलौता बेटा मरा था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई? भाई से, बेटी से, पतोही से, या फिर पड़ोसी से? तो इसका आंसर हो जाएगा पतोही से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बाल गोविंद भगत की पतोहू का व्यवहार कैसा था? झगड़ालू थी, अक्षम थी, कामचोर थी, या फिर कार्यकुशल थी? इसका आंसर हो जाएगा कार्यकुशल थी। क्वेश्चन नंबर 21, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या संदेश दिया? पतोहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश, पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश, बहू को घर से बाहर नहीं निकालने का आदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे? एक आत्मा, एक जीव, एक व्यक्ति, या फिर एक व्यक्तित्व? तो इसका आंसर हो जाएगा एक आत्मा। अब देखते हैं चैप्टर 9 लखनवी अंदाज, जिसे लिखा है यशपाल ने। इसको याद करना जरूरी है। ठीक है। जितने भी कहानी है और उसके लेखक हैं, इसका आप याद रखें नाम, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है। अब जैसे लखनवी अंदाज मतलब अमीरी झाड़ रहा है ना, अमीरी दिखा रहा है लड़का।
अब जब अमीरी दिखा रहा है तो उसके पास पैसा होगा, यस होगा, यस पैसा, ठीक है। लखनवी अंदाज, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 1, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खा गए, खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, या फिर नवाब साहब की तरफ? इसका आंसर हो जाएगा नवाब साहब की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की, या फिर कवि की? आंसर हो जाएगा लेखक की। क्वेश्चन नंबर 4, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अखबार, पुस्तक, खीरा, पत्रिका? तो इसका आंसर हो जाएगा खीरा। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, इच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के कारण, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, इनमें से कोई नहीं? होशियार बन रहा था, अमीरी दिखाने के कारण, है ना। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने की, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा नवाब साहब ने। क्वेश्चन नंबर 8, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाला, या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा खीरे बेचने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? यशपाल। क्वेश्चन नंबर 10, सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? खीरे। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब साहब की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो यहीं से मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा? तो इसका आंसर हो जाएगा खीरा खरीद लिया। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों का वर्ग का प्रतीक, या फिर उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का, या मध्य वर्ग का? इसका आंसर हो जाएगा मामूली लोगों का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा नवाब साहब ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? भूख नहीं थी, अहंकारी होने के कारण, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, या फिर दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 16, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाला, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा खीरा बेचने वाला। कुछ क्वेश्चंस में रिपीटेड है, दैट मीन्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, एक कहानी यह भी, मतलब मनु की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। मनु, ठीक है, मनु की कहानी, तो याद रहेगा इसे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? आंदोलनकारी की वजह से, अशिष्ट, बिगड़ैल, झगड़ालू? आंसर होगा आंदोलनकारी की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? शिक्षिकाओं से, लेखिका से, लोगों से, छात्रों से? तो परेशान थी लेखिका से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? चिंता, प्रसन्नता, गर्व, या फिर क्रोध? तो गर्व हुआ, गर्व, प्राउड फील हुआ उनको। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े थे? शैक्षणिक कार्यों से, समाज सुधार, या फिर लेखन, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा समाज सुधार। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका के मां का स्वभाव कैसा था? सहनशील थी, सरल थी, झगड़ालू थी, सनकी थी? आंसर होगा सहनशील थी। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? 10, 8, 5, 7? कितना साल? 7 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? गरीबी के कारण, चिंता के कारण, अपनों के विश्वासघात के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपनों से विश्वासघात के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा? माँ का, प्रिंसिपल का, पिता का, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है पिता का। क्वेश्चन नंबर 9, एक कहानी यह भी कि लेखिका का क्या नाम है? बता सकते हो? किसकी कहानी थी? कहानी थी मनु की, मनु भंडारी। क्वेश्चन नंबर 10, मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? कलकत्ता में, जयपुर में, कानपुर में, अजमेर में? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? गुस्सैल थे, जिद्दी थे, रूखा रूखा, या फिर शक्की थे? शक्की किस्म के आदमी थे। क्यों थे ऐसा? क्योंकि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बस यही सीन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? धार्मिक वातावरण था, राजनीतिक था, शैक्षणिक था, या फिर अतिथि सत्कार व प्रिय वातावरण था? आंसर होगा ख नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? इसका तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, समाज सुधार। क्वेश्चन नंबर 14, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा उनके पिता का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता, या फिर ज्योति गोयल? इसका आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की, या फिर क्रांतिकारियों की? आंसर होगा शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 17, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? इसका आंसर हो जाएगा आंदोलनकारी होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? गर्व, प्राउड, है ना, प्राउड फील किया। क्वेश्चन नंबर 19, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? लड़ाई झगड़ा, विचारों की भिन्नता, उम्र की भिन्नता, या फिर राजनीतिक कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा विचारों की भिन्नता। नेक्स्ट चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। अब नौबत खाने, वो खाना है ना, क्या खाना? चलो मिश्री खा लेते हैं। मिश्री जानते हो जी? मिश्री मतलब चीनी जैसा होता है। तो ऐसे याद रखना, थोड़ा सा माइंड में रहेगा, हल्का फुल्का याद रहेगा। ठीक है। तो नौबत खाने में इबादत किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र ने। तो खाना क्या है? मिश्री। तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं? परिवार की सलामती, सच्चे सुर का वरदान, अपनी खुशी, या फिर एक सहनाई? भगवान सहनाई थोड़ी देगा जी, सच्चे सुर का वरदान मांग रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? सहनाई का, होली का, भक्ति का, इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा सहनाई का। क्वेश्चन नंबर 4, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, संस्कृति की, संगीत की, या फिर नृत्य की? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति की। क्वेश्चन नंबर 5, मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? 20 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 1 दिन का? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? काशी में, डुमराव में, कानपुर में, या फिर लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा काशी में। क्वेश्चन नंबर 7, रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती है? बच्चों को, बिस्मिल्लाह खां को, अमरुद्दीन को, या फिर श्रोताओं को? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरुद्दीन को। ठीक है। अमरुद्दीन के सहनाई गुरु कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, रसलून बाई, अली बख्श खां, या फिर पिता? तो इसका आंसर हो जाएगा अली बख्श खां। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हनुमान जयंती के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? अब नौबत खाना मतलब खाना कुछ तो खाएंगे ना, मिश्री वगैरह सब खाएंगे, तो मिश्री हो जाएगा। दैट मीन्स यतीन्द्र मिश्र।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड का, पाइप का, जल का, सरकंडा? तो इसका आंसर हो जाएगा रीड का, एक घास का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? बांसुरी को, वीणा को, शंख को या फिर शहनाई को? आंसर होगा शहनाई को। क्वेश्चन नंबर 13, नौबत खाना किसे कहते हैं? प्रवेश द्वार में बैठने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, मंदिर का मुख्य द्वार या फिर नौबत बजाने की जगह? तो इसका आंसर होगा ख नंबर, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? अजरुद्दीन, अमरुद्दीन, शमसुद्दीन, सादिक हुसैन? आंसर होगा ख नंबर, अमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 15, अमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? पंजाब, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र? आंसर होगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 16, अमरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? आंसर होगा 6 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में? आंसर होगा मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अमरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, रसलून बाई, अली बख्श खां या फिर पिता? इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, अली बख्श खां। क्वेश्चन नंबर 19, अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? तबला वादन, बीन वादन, बांसुरी वादन या फिर शहनाई वादन? आंसर होगा शहनाई वादन, शहनाई बजाते थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 20, वास्तव में अमरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? मामू जान से, अब्बा जान से, अम्मी जान से या फिर रसूलन बाई तथा बतुलन बाई से? तो आंसर हो जाएगा रसूलन बाई तथा बतुलन बाई से। देखते हैं हमारा लास्ट चैप्टर संस्कृति, जिसे लिखा है भद्दंत आनंद कौशल्यायन। याद कैसे करेंगे? आज के दौर में संस्कृति बहुत भद्दा हो गया है और इसीलिए आनंद नहीं आता है ना कौशल्या? बात सही बोले ना? फिर से समझना, ठीक है। आज के समय संस्कृति भद्दी होते जा रही है और इसीलिए आनंद नहीं आता है। सही कहा ना कौशल्या? तो आपको इस तरह से याद होगा, ठीक है। संस्कृति, भद्दंत, आनंद, कौशल्यायन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। संस्कृति द्वारा किया गया आविष्कार क्या है? सभ्यता, असभ्यता, ममता या फिर समता? आंसर होगा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? फराडे ने, न्यूटन ने, डाल्टन ने या फिर जॉनसन ने? आंसर होगा न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? भाज्य, अविभाज्य, विभाज्य या फिर कोई नहीं? इसका आंसर होगा अविभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 4, सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का, असंस्कृति का, आकृति का या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 5, कल्याण की भावना से नाता तोड़ लेने की संस्कृति क्या बन जाती है? संस्कृति, असंस्कृति, आकृति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा असंस्कृति। क्वेश्चन नंबर 6, मानव ने पहले पहल लोहे के टुकड़े में छेद कर क्या बनाई? अब लोहा का टुकड़ा में छेद किया तो क्या बनाया होगा बताओ? कील, स्क्रू, सुई, हथौड़ा? आंसर होगा सुई, ठीक है। तो हमने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लिए हैं। इसके बाद जितने भी कविता हैं और साथ ही साथ कृतिका बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका मैं एमसीक्यूज आपको करा दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस भी जल्द में कराऊंगा। तो आप अपना स्कोर कमेंट कर देना कि आपने 100 में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।